श्री शिव गीता पंचदश अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपकी भक्ति कैसी है और वह किस प्रकार उत्पन्न होती है, जिसके प्राप्त होने से यह जीव निर्वाण हो जाता है और मुक्ति पदवी प्राप्त करता है। हे शंकर, वह सब आप वर्णन कीजिए जिससे संसार से निवृत्ति हो जाए। शिवजी बोले, जो वेद अध्ययन, दान, यज्ञ संपूर्ण मेरे में अर्पण की बुद्धि से करता है, वह मेरा भक्त और मेरा प्रिय है। वह इस प्रकार है कि यह शरीर शिवालय है, इसमें सच्चिदानंद आप हो, बुद्धि रूप श्री पार्वती जी हैं, आपके साथ चलने वाले नौकर प्राण हैं, और जो मैं विषयानंद के निमित्त खाता, पीता, देखता, सुनता हूँ, बोलता, स्पर्श करता हूं, यही आपकी पूजा है। निद्रा समाधि है, फिरना आपकी प्रदक्षिणा है, वचन आपकी स्तुति है। हे शिव, इस प्रकार मैं आपका आराधन करता हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करो। इस प्रकार आराधना करें, कर्मों को ऐसे मेरे अर्पण करें। अग्निहोत्र की पवित्र भस्म लाकर अथवा श्रोत्रिय ब्राह्मण के स्थान से लाकर अग्नि रीति, भस्म इत्यादि मंत्रों से यथाविधि अभिमंत्रित कर अपने शरीर में उसे लगाकर और भस्म द्वारा ही जो मेरा अर्चन करता है, हे राम, उससे अधिक मेरी भक्ति करने वाला दूसरा नहीं है। जो प्राणी मस्तक और कंठ में रुद्राक्ष को धारण करता है और नमः शिवाय इस पंचाक्षरी विद्या का जप करता है, वह मेरा भक्त है और मुझे प्यारा है। भस्म लगाने वाला, भस्म पर शयन करने वाला, सदा जितेंद्रिय, जो सदा रुद्र सूक्त जपता और अनन्य बुद्धि से मेरा चिंतन करता है, वह उसी देह से शिव स्वरूप हो जाता है। जो रुद्र सूक्त या अथर्व शीर्ष मंत्रों का जप करता है, कैवल्य उपनिषद या श्वेताश्वर उपनिषद का जो जप करता है, उससे अधिक मेरा दूसरा भक्त इस लोक में नहीं है। धर्म से विलक्षण, अधर्म से विलक्षण, कार्य और कारण से भी परे, भूत और भविष्य काल से भी परे, जिसको मैं कहता हूं सो तुम सुनो। जिस वस्तु को वेद और सब शास्त्र वर्णन करते हैं, जो संपूर्ण उपनिषदों में से सार ग्रहण किया है, जैसे दही में से घृत, जिसकी इच्छा करके मुनिजन ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, वह आकार, उकार, मकारात्मक हमारा पद है, सो मैं तुमसे संक्षेप से वर्णन करता हूं। यही अक्षर परब्रह्म और सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म है। इसी अक्षर ब्रह्म के जानने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है। यही उत्तम आधार है, यही उत्तम तारक है, इसको जान के ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो वेद रूपी धेनुओं में श्रेष्ठ है, ऐसा वेदांत प्रतिपादित करता है। यही मोक्ष का धारण करने वाला और संसार सागर का सेतु है। वह वस्तु क्या है, अब उसका वर्णन करते हैं। वह मेद से आच्छादित हुए कोश अर्थात हृदय आकाश में जो ब्रह्म है, उसे ओंकार कहते हैं। यही परम मंत्र है, इसी में सब लोग निवास करते हैं। यह ओंकार ही ब्रह्म और सब कुछ है। उसकी चार मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार, और अंत की कारण रूप आदि मात्रा है। पहली अकार रूप मात्रा में भूलोक, ऋग्वेद, ब्रह्मदेव, 8 वसु, गृहपत्य अग्नि, गायत्री छंद और प्रातः सेवन, यह 8 देव निवास करते हैं। दूसरी उकार मात्रा में भूलोक, विष्णु, रुद्र, अनुष्टुप छंद्र, यजुर्वेद, यमुना नदी, दक्षिणाग्नि, मध्य दिन सेवन, यह देवता निवास करते हैं। तीसरी मकार मात्रा में स्वर्गलोक, सामवेद, आदित्य, महेश्वर, आहवनीय अग्नि, जगती छंद और सरस्वती नदी, और अथर्ववेद तृतीय सेवन, यह वास करते हैं। और जो चौथी मात्रा है, वह सोमलोक है। अथर्वांगिरस गाथा, संवर्तक,
अग्नि, महलोक, विराट, सभ्य और आवस्थ्य अग्नि, शूत्रदी नदी और यज्ञ पुंछ, यह देवता निवास करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्था से परे अमांत्रिक तुरीयावस्था रूप आत्मा ही है। यह वाचक वाच्य रूप वाणी मन का मूल अज्ञान दूर करने से व्यवहार के अयोग्य है तथा प्रपंच रहित शिव स्वरूप और अद्वैत है। यह उच्चारण किया हुआ ओमकार का आत्मा ही है। ऐसे जो जानता है वह अपने आत्मा से परमार्थ रूप आत्मा में प्रवेश करता है और जन्म के कारणों का लय कर फिर उत्पन्न नहीं होता। पहली मात्रा रक्तवर्ण, दूसरी भास्वर वर्ण अर्थात प्रकाशयुक्त, तीसरी बिजली के वर्ण की तथा चौथी मात्रा शुभ वर्ण है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न होगा, स्थावर जंगम आत्मक अनेक प्रकार का यह जगत ओमकार में ही प्रतिष्ठित है। भूत भविष्य रूप यह संसार रुद्र रूप ही है और रुद्र में प्राण और उसमें भी ओमकार स्थित है। तात्पर्य यह है, शिव और ओमकार एक स्वरूप हैं। वह शिव रूप सनातन ब्रह्म ओमकार में ही वर्तमान है। इस कारण ओमकार का जपने वाला निःसंदेह मुक्त हो जाता है। श्रौत अग्नि से अथवा स्मार्त अग्नि से अथवा शैव अग्नि से उत्पन्न हुई भस्म को जो ओमकार से अभिमंत्रित करके ओमकार द्वारा जो मेरा पूजन करता है, उससे अधिक संसार में मेरा दूसरा प्रिय भक्त नहीं है। घर की अग्नि अथवा वन की अग्नि की भस्म को ओमकार से अभिमंत्रित करके जो अपने शरीर में लगावे, वह शूद्र भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। दंभांकुर, बिल्व पत्र तथा और भी वन के पर्वत के उत्पन्न हुए फूलों से ओमकार द्वारा जो मेरी नित्य पूजा करता है, वह मेरा प्रिय है। पुष्प, फल, मूल, पत्र किंवा जल से जो ओमकार युक्त मेरे निमित्त दान करता है, वह करोड़ गुना हो जाता है। किसी प्राणी मात्र की हिंसा न करनी, सत्य बोलना, चोरी न करनी, बाह्य अभ्यंतर शौच युक्त, इंद्रिय निग्रह करने वाले, वेद अध्ययन में तत्पर जो मेरे भक्त हैं, वे मेरे प्यारे हैं। जो कोई प्रदोष के समय मेरे स्थान में जाकर मेरी पूजा करता है, वह अत्यंत लक्ष्मी को प्राप्त होता है और अंत में मुझ में लय हो जाता है। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या इन तिथियों में जो सर्वांग में भस्म लगाकर रात्रि के समय मेरा पूजन करता है, वह मेरा भक्त और प्रिय है। जो एकादशी के दिन व्रत रहकर प्रदोष के समय मेरा पूजन करता है और विशेष करके जो सोमवार के दिन मेरा पूजन करता है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो पंचामृत, पंचगव्य, पुष्प, सुगंध युक्त जल अथवा कुश के जल से मुझे स्नान कराता है, उससे अधिक मेरा कोई प्रिय नहीं है। दूध, घृत, मधु, गन्ने का रस, पके आम के फल अथवा नारियल के जल से अथवा जो गंधयुक्त जल से रुद्र मंत्र उच्चारण करता हुआ मेरा अभिषेक करता है, उससे अधिक प्यारा दूसरा मुझे नहीं है। और जो जल में स्थित हो, सूर्य की ओर मुख किए, ऊपर को बाहें उठाई, सूर्य के बिंब में मेरा ध्यान करता हुआ, अथर्वांग गिरश का जप करता हुआ, वह इस प्रकार मेरे शरीर में प्रवेश करता है जैसे गृहपति घर में प्रवेश करता है। और वृहदंतर वामदेव और देवव्रत सोम को तथा योग आज दोह मंत्रों का जो मेरे आगे गान करता है, वह इस लोक में परम सुख को भोग कर अंत में मेरे स्थान को प्राप्त होता है। अथवा जो ईशावास्य आदि मंत्रों को सावधान हो मेरे सन्मुख जप करता है, वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो मेरे लोक में अक्षय सुख भोग करता है। हे रघुनाथ जी, यह मैंने भक्ति योग तुम्हारे प्रति वर्णन किया है। यह मनुष्यों को सब कामना देने वाला है। अब और क्या सुनने की इच्छा करते हो?